हेलीवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं अपने लेक्चर सीरीज़ में। और काफ़ी वीडियो पहले ही बन चुके हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो वहाँ की वीडियो आप लोग देख लीजिए। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, भारत में जल मार्ग यानी कि जल के अंदर मार्ग, यानी कि कैसे-कैसे हम लोग बात करें कि नदियों के थ्रू या फिर नदियों के थ्रू हम लोग रास्ते बनाते हैं। जैसे कि रोड में पता है कि नदियाँ रोड में तो गाड़ियाँ चलती हैं, पर नदियों में तो शिप्स चलते हैं ना, शिप्स चलते हैं, छोटी-छोटी जहाज़ चलते हैं। तो उनके वो कैसे-कैसे रोडवेज़ हैं, वो हम लोग मैप में हम लोग सब अच्छी तरीके से समझेंगे। और जो थ्योरी वाला पोर्शन होगा वो थ्योरी निपटाएँगे, और जो मैप वाला होगा तो मैप निपटाएँगे। तो पूरा डिटेल से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते अपने लक्ष्य की ओर। तो भैया अगर हम लोग डिस्कस करें कि वाटरवेज कितने प्रकार के हैं इंडिया में, तो इसको हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहले वाटरवेज होते हैं हमारे इनलैंड वाटरवेज, और दूसरे होते हैं ओशियनिक वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज का मतलब ये है कि भैया जो इंडिया के अंदर ही अंदर में चल रहे हैं, जैसे कि नदियाँ हुई, झीलें हुई, तो उनके बीच में हम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। ओशियनिक में क्या होता है भैया, अपने देश से बाहर हम लोग बात करें कि हमारी कंट्री के बाहर हमारे जो तट वाला क्षेत्र होता है उससे 200 नॉटिकल माइल तक अगर कोई शिप रहता है तो भैया ओशियनिक वाटरवेज कहलाते हैं। तो भैया अब जो यूएन वगैरह होते हैं तो इनमें सब एग्रीमेंट शामिल है कि कितने किलोमीटर तक का एरिया आप लोग रख सकते हैं अपने तट वाले क्षेत्र से। तो ये जैसे कि चाइना इसमें क्या करता है, आर्टिफिशियल तट अपने आइसलैंड्स बनाता है। क्योंकि अगर आर्टिफिशियल आइसलैंड बना लेगा तो भैया उसके पास ज़्यादा एरिया आ जाएगा समुद्र पे खनन करने का, या फिर दूसरे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समुद्र, और मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी। और भैया एक बात और कह दें, जो हमारा ओशियनिक वाटर बेस है वही 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही अंदर रहने वाला है। अगर उसके बाहर जाएंगे तो वो हमारा एरिया नहीं रहेगा। और अगर हम लोग इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात करें तो भैया इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल वाटरवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल वाटरवेज किसे बोलते हैं? इनलैंड वाटरवे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल वाटरवेज बोलते हैं। तक क्लियर हुआ? और अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास टोटल वाटरवेज कितने हैं, तो टोटल वाटरवेज हमारे पास 111 कितने हैं, 111 हैं। तो भैया एक मस्त बात बताते हैं आपको कि भैया हमने देख लिया हमारे पास टोटल वाटरवेज कितने हैं, 111 हैं। वही हम लोग बात करें कि 1947 से लेकर 2011 तक हमारे पास वाटरवेज कितने होंगे, सोच के देखिए जरा आप लोग। 5 नेशनल वाटरवेज थे, कितने थे? 5 भैया, मात्र 5 भैया, मात्र 5। और अब कितने हैं? 111। तो भैया अंतराल बहुत दिख रहा है, 19-20 नहीं, 19 लाख का फर्क हो गया। तो भैया ये सब हुआ कैसे? तो भैया ये सब हुआ ऐसे कि भैया 5 से एकदम 111 कैसे हो गए? तो भैया 5 से एकदम 111 ऐसे हो गए कि भैया 2016 में आई थी हमारी नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। तो ये अधिनियम पास हुआ, इसका सब खेल है। तो अगर हम लोग बात करें कि वाटरवेज में पैसा ज़्यादा लगता है या फिर रोडवेज में ज़्यादा पैसा लगता है, तो भैया हम लोग बात करें रोडवेज में ज़्यादा पैसा खर्च होता है। बल्कि अगर वाटरवेज में तो क्या है भैया, पानी तो नाव का खर्चा तो लगना है केवल, बाकी सब तो अब नदी थोड़ा ना बनाने बैठे होंगे आप। तो भैया सड़क में क्या है, सड़क में तो हवा सड़क रिपेयर करानी पड़ेगी आपको। पर पानी थोड़ा ना रिपेयर कराना भैया, आपको कौन नहर खुदवानी है, वो पहले ही से बह रही है नदियाँ। और 10,000 से ज़्यादा नदियाँ इंडिया के अंदर बह रही हैं। तो भैया कितना अच्छा सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ पे, पर इस्तेमाल ही नहीं करना किसी को। तो भैया हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के बारे में बात कर रहे थे। तो भैया पहले हमारे पास कितने थे, 5 थे। अब कितने हो गए, 111 हो गए। तो भैया कितने ऐड कर दिए गए इस पॉलिसी के आने के बाद? तो भैया हमारे 106 हमारे वाटरवेज, न्यू वाटरवेज ऐड कर दिए गए हमारे इंडिया के अंदर, नेशनल वाटरवेज ऐड कर दिए गए। अब भैया हम लोग बात करें हमारे इन 111 इन हमारे वाटरलैंड हैं, सॉरी, हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं। तो भैया इनकी डिस्टेंस कितनी है, कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं? 20,275.5 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। और भैया जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया हमारे जो हाईवेज वगैरह होते हैं उसके लिए NHAI होता है। तो भैया इनके लिए भी तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए कि इसकी देख रेख किया जा सके। तो हाँ भैया है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नेशनल वाटर हम लोग बात करें इनके बारे में बात कर रहे थे। तो भैया इनको मैनेज करने के लिए भैया हमारे पास अथॉरिटी कौन सी है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम से, AWAI नाम से एक हेड ऑफिस है, सरकारी महकमा है। तो भैया इनका यही काम होता है कि भैया इनलैंड वे को देखना और उनको समझना कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। और इसका हेड क्वार्टर का हेड ऑफिस कहाँ पे है? सेक्टर 1 नोएडा यूपी में है इसका ऑफिस। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो भैया लाइक बताइए,
अगर नहीं हुआ तो भैया कमेंट करिए कि भैया क्या क्लियर नहीं हुआ। तो भैया अगर क्लियर हो गया तो लाइक दबाइए, नहीं हुआ तो भैया कमेंट करिए। तो भैया हमने अब इसका हेडक्वार्टर भी देख लिया कि भैया उत्तर प्रदेश में है। तो अब भैया सारे डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए, बेसिक जानकारी हमारी क्लियर हो गई वाटरवे से रिलेटेड या नहीं। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हम लोगों ने समझ लिए। अब तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए हों। तो भैया एक इम्पोर्टेंट बात और कर लें भैया, अब मैपिंग वर्क स्टार्ट करने तो जा रहे हैं हम लोग। भाई एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम लोग जो वाटरवेज पढ़ते हैं तो भैया इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना कि भैया स्टार्ट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बात भैया कौन सी बॉडी के ऊपर, यानी कि हम लोग बात करें रिवर के ऊपर है, कनाल के ऊपर है, उसका नाम ध्यान होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है उसकी लेंथ। तो भैया यही 3 चीज़ पूछी जाती है हम लोगों से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए तैयार रहना भैया, आप लोग तैयार रहना, आप तैयार। तो भैया हम लोग बात कर रहे हैं अपने पहले वाटरवे के बारे में। तो भैया जैसे कि हमें पता है पहला वाटरवे कहाँ पे है, पहला वाटरवे हमारा और पहला और ये लंबा है सबसे ज़्यादा, कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गंगा के ओरिजिन के बारे में। गंगा कहाँ से निकली, यहाँ से भागीरथी, यहाँ से अलकनंदा आई, देवप्रयाग में मिली, गंगा बन गई और यहाँ से प्रयागराज से आते 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 यहाँ से कोलकाता से चली गई हुगली के नाम पर। तो भैया हम लोग बात करें नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पे है, प्रयागराज से स्टार्ट होता है और हल्दिया पे ख़त्म होगा, हल्दियाई पे ख़त्म होता है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1620 किलोमीटर है। कितनी है, 1620 किलोमीटर है। और हम लोग बात करें स्टार्टिंग पॉइंट प्रयागराज है, ख़त्म पॉइंट हल्दिया है भैया। और इसकी हम लोग बात करें लेंथ है 1620 और कौन सी रिवर के ऊपर है, गंगा रिवर के ऊपर है। तो भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अपने ख़त्म कर लिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आए हों। अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेशनल वाटरवे 2 के बारे में। तो भैया ये है हमारी असम के अंदर सदिया और कौन सी रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। कौन सी रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 891 किलोमीटर है। कितनी है, 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर या 891 किलोमीटर। कौन सी नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। कहाँ से कहाँ तक है, तो सदिया से लेकर धुबरी तक है, सदिया से लेकर धुबरी तक है। कहाँ पे है, असम में है, असम में है, असम में है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेशनल वाटरवे तीसरे के बारे में। थर्ड कहाँ पे है हमारा, तो भैया ये है हमारा केरला के अंदर, ये पूरी तरह से केरला के अंदर है। और हम लोग बात करें कहाँ पे है, तो भैया ये रही हमारी कैपिटल, कहाँ पे रही, कैपिटल रही हमारी तिरुवनंतपुरम। और इसके ऊपर कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक, कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक, कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक, कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक। तो भैया ये रही हमारी इसकी डिस्टेंस। तो भैया अब हम लोग बात करें कि कहाँ पे स्थित है ये, तो ये किसी नदी के ऊपर स्थित नहीं है, ये है एक कनाल के ऊपर स्थित है। इसका नाम है वेस्ट कोस्ट कनाल। क्या है, वेस्ट कोस्ट कनाल। इतना क्लियर हुआ या नहीं। इसका डिस्टेंस कितनी है, 205 किलोमीटर। कितनी है, 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम, कोट्टापुरम 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 कोल्लम, कोट्टापुरम कोट्टापुरम कोल्लम, कोट्टापुरम कोट्टापुरम कोल्लम। भैया ऐसे करके नाम याद कर लीजिए, गाना बन जाएगा मस्त सीना। कोट्टापुरम कोट्टापुरम कोल्लम, कोट्टापुरम कोट्टापुरम कोल्लम, कोल्लम कोल्लम, कोट्टापुरम 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 कोल्लम। तो भैया यहाँ 2 कनाल और हैं। ऊपर वाली का नाम है उद्योग मंडल, उद्योग मंडल कनाल, उद्योग मंडल कनाला, उद्योग मंडल कनाला। कनाला नहीं, वैसे कनाल बोल रहा हूँ, गाने के हिसाब से बोलना पड़ता है। और भैया जो नीचे वाली है वो जेठालाल के पिताजी के ऊपर है। चंपक 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 कारा, चंपक चंपक कारा, चंपक चंपक कारा, चंपक चंपक कारा। जेठालाल के पापा हैं चंपक कारा, चंपक कारा, चंपक कारा, चंपक कारा। तो ऐसे करके याद कर लीजिए आप लोग। अब भैया हम लोग बात करेंगे अपने नेशनल वाटरवे 4 के बारे में, जिसकी लेंथ है 1095 किलोमीटर। कितनी है, 1095 किलोमीटर। और ये हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लेकर तमिलनाडु के पुडुचेरी तक है। और हम लोग बात करें यहाँ से इसको ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है एक्चुअली। ये क्योंकि नदी का पानी यहाँ ड्रेन होता है और गोदावरी का पानी यहाँ ड्रेन होता है और कृष्णा का पानी यहाँ ड्रेन होता है। तो भैया इसकी वजह से यहाँ पे 3 कैनाल बन जाती हैं, 3 पॉइंट बन जाते हैं। तो भैया राजमुंदरी पे और विजयवाड़ा पे भैया 2 पॉइंट अलग, मतलब इन मिडल पॉइंट ये हो गए। अब भैया इसकी वजह से यहाँ पे जो कैनाल्स हैं वो डिवाइडेड हो जाएंगी 3 अलग अलग पार्ट्स में। तो भैया गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से। कृष्णा भी कहाँ निकलती है, महाराष्ट्र से। तो भैया इधर मिडिल पॉइंट भी देख लीजिए, ये हरा पॉइंट है मिडिल पॉइंट। तो भैया राजमुंदरी और इधर है विजयवाड़ा। तो भैया अब काकीनाडा से लेकर राजमुंदरी तक, कहाँ तक, राजमुंदरी तक इसको कौन सी कैनाल है, ये काकीनाडा कैनाल। कौन सी है, काकीनाडा कैनाल। और राजमुंदरी से लेकर विजयवाड़ा तक जो कनाल गई है वो है इलूरू कनाल। क्या है, इलूरू कनाल। और विजयवाड़ा से लेकर यहाँ तक पूरी कौन सी है, बकंगम कैनाल। तो भैया इतना क्लियर हुआ। तो भैया ये जो हमारी काकीनाडा नेशनल वाटरवे हाईवे, कौन नेशनल वाटरवे 4 कहाँ पे है, काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी तक है। इतना क्लियर हो गया या नहीं।
तो भैया लास्ट हमारा जो बकिंगम कैनल है, तो भैया आपको पता होगा अंग्रेज़ों का यहाँ पे एक महल है, बकिंगम पैलेस, तो भैया उसी के नाम पर रखा गया है। और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर था, वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर कहीं थोड़ा बहुत डाउट लगे तो भैया कमेंट करके बता देना, मैं बता दूँगा।